वो आईटी से जुड़े हुए लोगों को अलग से ट्रीट कर सकती है, उनके लिए अलग से कोई पॉलिसी ला सकती है। मियां जाहिद साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को? इंडस्ट्री के लिए क्या है? लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पिछले साल पिछले बजट में हमने देखा कि वो माइनस में थी, -1.5 थी। एनर्जी सेक्टर के कुछ प्रॉब्लम्स थे, फिर कैप्टिव पावर प्लांट्स के कुछ प्रॉब्लम्स थे। आप कैसे देख रहे हैं गवर्नमेंट की डायरेक्शन इंडस्ट्री के लिए, और ओवरऑल क्या दिखाई दे रही है आपको? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बजट जो आया है कल से, हम उसको मुसलसल अनफोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कुछ अभी तक हमारी समझ में आया है ये बजट, तो उसमें जो हमारे कॉस्ट रिलेटेड इश्यूज थे वो तो अपनी जगह पे मौजूद हैं। यानी बिजली की कीमत अपनी जगह मौजूद है, गैस की कीमत अपनी जगह मौजूद है, और उनकी इनकंसिस्टेंसीज जो है वो अपनी जगह मौजूद हैं, बैंक मार्कअप अपनी जगह मौजूद है। और ये तीनों आइटम जो है ये गालबन बजट का हिस्सा भी नहीं है। तो ये तीनों चीजें तो एड्रेस्ड है। अब आगे चल के देखें, अगर ये एड्रेस हो जाएंगी और होपफुली एड्रेस होंगी तो उससे फिर इंडस्ट्री जो है वो चलेगी और उसमें हमारी फिर एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी। इस वक्त इशू ये है कि हमारी जो ट्रेड डेफिसिट है वो कोई 28 अरब डॉलर है। अब 28 अरब डॉलर के ट्रेड डेफिसिट के साथ हम उसको कैसे मेक ओवर करते हैं कि हमें जो फॉरेन रेमिटेंस आती हैं वो 38 अरब डॉलर की आई, तो उससे वो मेक ओवर हुआ। अगर मिसाल के तौर पे अगर 38 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज ना आती और पिछले साल के स्केल पे ही 30 अरब डॉलर ही रहती, तो फिर हम जो अभी 1.5 अरब डॉलर का हमारा सरप्लस है करंट अकाउंट, वो 6.5 अरब डॉलर खसारे में होता, डेफिसिट में होता। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को हर सूरत में बढ़ाना होगा और उसके लिए हमें कॉस्ट को ठीक करना होगा। और जो फर्दर छोटे छोटे जो इरिटेंट्स हैं उनको भी हमें ठीक करना होगा। उसके लिए इंडस्ट्री में हम 108वें नंबर पे हैं जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के हवाले से दुनिया में। तो उन चीजों को हमें ठीक करना होगा। अब ये जो एफबीआर के जो नए लॉज आ रहे हैं, आज जो फेडरल मिनिस्टर साहब ने कहा, औरंगजेब साहब ने, कि पिछले साल 400 अरब रुपए वो कह रहे हैं कि जी हमने एनफोर्समेंट से हासिल किए हैं और अगले साल भी हम ये एनफोर्समेंट लॉज के जरिए कोई 500-600 अरब रुपए मजीद अर्न करेंगे। तो आज हम उसी को अनफोल्ड कर रहे थे कि वो क्या एनफोर्समेंट लॉज हैं। तो इतने खौफनाक कानून है, उसमें इतना वो कैद, जुर्माने और बड़े अजीबोगरीब किस्म के कवानीन है। तो बड़े खौफनाक और खतरनाक कानून है। तो अब ये है कि अब इस एनवायरनमेंट में बिजनेस कैसे चलता है, कैसे बढ़ेगा। एक चीज ये थी कि एफटीआर रिजीम था एक्सपोर्टर्स के लिए पिछले साल तक, तो पिछले साल उसको चेंज करके उसको रेगुलर टैक्स सिस्टम में लाया गया। अब वो भी तमाम की तमाम हमारी एक्सपोर्ट जो है वो वल्नरेबल हैं और उसमें ऑडिट से एक्सपोज्ड हैं। और ऑडिट का आपको पता है कि पाकिस्तान में कितना खतरनाक होता है ये तरीकाकार। और ऊपर से उनको कमिश्नर को अरेस्ट की पावर्स हैं, और ना सिर्फ कमिश्नर को अरेस्ट की पावर्स हैं बल्कि सेल्स टैक्स में कोई भी ऑफिसर अगर वो ये बिलीव करे कि जी मिस्टर फलान जो है वो टैक्स चोरी करने लगे हैं या उनको यकीन हो गए टैक्स चोरी करेंगे, तो वो उसको अरेस्ट कर सकते हैं। और अरेस्ट करके फिर वो कमिश्नर से अप्रूवल लेंगे, और कमिश्नर को अगर महसूस हो कि इन्होंने गलत अरेस्ट किया है तो वो चीफ कमिश्नर को रेफर करेंगे कि जी मुझे लगता है कि इन्होंने गलत अरेस्ट किया है। तो अरेस्ट होने के बाद फिर वो सारी जो है वो उनको लगेगा कि ये गलत है। तो ये इस टाइप की जो आप ये चीजें कह रहे हैं हैं कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए हरासमेंट के खदशात इससे पैदा होते हैं, आप ये जी जी, ये हरासमेंट के खदशात नहीं है, हरासमेंट इज देयर। अच्छा। हरासमेंट अब सर पे आ चुकी है। अब मैं तो ये देखें, हमें तो बड़ा एक सिंपल सा हल नजर आता है कि अगर आप तमाम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अगर आप डिजिटलाइज कर दें कि आपने 1 रुपए की भी चीज लेनी है तो डिजिटल तरीके से लेनी है, और हर चीज अगर आपकी रिकॉर्ड हो रही होगी, तो फिर उसमें ना तो आपको एनफोर्समेंट के इतने सख्त लॉज लाने पड़ेंगे। आप जरा इमेजिन कीजिए ना कि अगर हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हमें बड़ी जरूरत है। अब एफडीआई अगर हमारे यहाँ आती है, आप तसव्वुर करेंगे अगर कोई साहब यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहें बाहर से आके, तो जब वो ये लॉज पढ़ेंगे या सोचेंगे या समझेंगे, बिल्कुल सही, बताएगा, बिल्कुल ये पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है, जमीन निकल जाएगी। बिल्कुल सही है। पहले क्वार्टर में चली गई -0.91% पे, दूसरे क्वार्टर में -0.99, तीसरे क्वार्टर में और गिरी -1.14 पे आ गई। फिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि चौथे क्वार्टर में कुछ ऐसा हुआ है कि ये ओवरऑल फिगर जो है वो 4.77 हमें कल शो करके उन्होंने दिखा दिया है? ये किस तरह हुआ होगा? नहीं देखें, कुछ रीजन है। आप देखेंगे मार्कअप के रेट
वैसे इंडस्ट्री भी जैसे आपने फर्स्ट क्वार्टर में देखे कि आपने बिजली के रेट्स भी कम किए, तो जैसे ही आपने थोड़ी सी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को इफेक्ट किया, जैसे ही आपने मार्केट रेट आपने कम किया, तो उसके नतीजे में आपका कुछ एक्सपोर्ट भी बढ़ी है। 17% आपकी मिसाल अप्रैल मई में आपके एक्सपोर्ट भी बढ़ी है और आपकी जो इम्पोर्ट्स है वो तकरीबन को 10% कम हुई है। तो इस वजह से आपका ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो बेहतर हो गया। असल बात जो हमें एड्रेस करने की जरूरत है, अभी शाह साहब भी बता रहे थे, शाह साहब ने तो इकोनॉमी की इतनी ब्लीक पिक्चर पेंट कर दी है, मेरा ख्याल में इतनी ब्लीक नहीं है, क्योंकि देखिए 2.5-3 साल पहले जिस तरीके से बैंक्रप्सी की तरफ जा रहे थे और सिचुएशन जो जा रही थी उससे काफी बेहतर है। उस वक्त हम -2 पे जा रहे थे, अब +2.6 पे आ गए हैं। हाल दो के हमने तमाम तकरीबन अपने टारगेट्स मिस किए हैं, जैसे 5 क्रॉप्स हैं हमारी मेजर, उनको भी हमने मिस। सिचुएशन देखें तो हम पहले से कंसोलिडेट हमने किया है और अब भी आगे आने वाला जो साल है उसमें भी कंसोलिडेशन होगी और हम बेबी स्टेप्स, देखिए हमारे पास स्पेस तो है नहीं, अब स्पेस अगर नहीं है तो हम तो नहीं लगा सकते, तो हम बेबी स्टेप्स में जाना होगा, तो उसमें तो हम जा रहे हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि हम कह रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को मजीद एड्रेस करने की जरूरत है। अगर हम उनको एड्रेस करेंगे तो आपका जो $28 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है उसको आपने किसी न किसी तरीके से खत्म करना है। अगर आप खत्म करेंगे तो फिर आप सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी पे जा सकते हैं, फिर आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, आपकी जो पॉवर्टी एलिविएशन है वो भी तब मुमकिन हो सकेगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अब इस वक्त सिचुएशन यही है कि हमारे यहाँ चादर छोटी है, अगर हम उसको सर पे डालते हैं तो पाँव नंगे होते हैं, पाँव पे डालते हैं तो सर नंगा होता है। और जो अभी बात हो रही थी कि हमारी जैसे 2.6% अगर ग्रोथ आई है तो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो भी 2% है, तो उस पर जाके इक्वल हो जाती है, तो हमें उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। तो दूसरी बात ये कि हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है अगर आप उसको थोड़ा विजुअलाइज करें तो फैसलाबाद के साइज का एक शहर हर साल हम जन्म देते हैं और उसमें आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपको हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिसिंग, एवरीथिंग, स्कूल, वो सारी चीजें आपने उनको प्रोवाइड करनी है। अब जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का साइज है $412 अरब का, तो उसमें आपको तकरीबन 18,000 अरब रुपए आपको टैक्स देना चाहिए। वेयर कि हम जो टैक्स दे रहे हैं वो अभी जो हमने टारगेट रखा है 14,100 है। तो एक तरफ मतलब ये हमारे इस तरह के क्रैक्स है सिस्टम के अंदर कि एक तरफ तो हमें जो टैक्स पोटेंशियल है वो 4,000 अरब रुपए का टैक्स हम कम दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम जिनको टैक्स देना चाहिए उनसे ले नहीं रहे, हाँ, जो पहले से दे रहे हैं उसी पे बोझ डाले जा रहे हैं। बिल्कुल सही है।